आत्मार्थियों, ये तत्व को समझें और तत्व को समझ करके तत्स्वरूप में ही रमने जमने का पुरुषार्थ करें। जन्म मरण का ये संकट जो कर्माधीनता के कारण से लगा हुआ है, इससे हम शुद्ध हों, मुक्त हों, ये सा पुरुषार्थ सब जीव करें। देखो, यह एक जीवन है। इस एक जीवन को, इस एक भाव को अनंत भावों का अभाव करने के लिए लगाओ। जिन वाणी के माध्यम से, तत्व ज्ञान के बल से, भेद विज्ञान के बल से सम्यक दर्शन प्राप्त करो। आत्मा तो अनंत शक्तियों का पिंड है और ये अनंत शक्तियों का तिरोभाव हो रहा है विकारी भावों से, और विकारी भाव मिट जाएं तो अनंत गुणों नो गोदाम आत्मा प्रकट थई जाए। एक सुंदर दृष्टांत पढ़ रहे थे कि अवसर का कैसे लाभ उठाना चाहिए। गांव में पानी की बहुत कमी थी। अब हम देखिए, हैं सब हम सागर के पास, समुद्र में इतना पानी है, लेकिन वो पानी पीने के काम का नहीं है। घोघा में देखा जाए तो पानी की बहुत कमी है। खारा पानी तो बहुत है, लेकिन पीने लायक पानी बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। ऐसे ही संसार में धर्म के नाम पर खारे पानी तो बहुत हैं, लेकिन असल वीतराग निर्ग्रंथ धर्म दुर्लभ है। उस गांव में पानी की कमी थी, पानी के लिए लोग तरस जाते थे। गर्मी के दिनों में तो एक एक घड़े की कीमत 100-100 रुपये हो जाती थी पानी। कुछ लोगों ने विचार किया कि अपन ऐसा करते हैं, पहाड़ के ऊपर तालाब है, उस तालाब में से पानी लाएं और बेचें। पहाड़ के ऊपर होते हैं कभी कभी स्रोत होते हैं पानी के, तो वो पानी लेके आते हो गांव में बेचते और उनकी आजीविका चलती, घर परिवार चलता। उन्हीं में 2 दोस्त थे। उनने विचार किया, एक ने विचार किया कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ने में भी दिक्कत है, उतरने में भी दिक्कत है, रास्ता भी गड़बड़ है, और अंततः पूरे दिन में एक बार ही घड़े भर पानी ला पाते हैं और इतना ही हो पाता, घर चल पाता है। तो एक ने विचार किया कि क्यों ना हमें पहाड़ से पाइपलाइन डाल के पानी अपने घर तक ले आएं, गांव तक ले आएं। अब पाइपलाइन, उस पाइप थे नहीं उस समय, बांस, पोले पोले बांसों को उसने जोड़ना चालू किया। उसके दोस्त ने समझाना चालू किया, अरे तुझे ऐसा करने में कई महीने लग जाएंगे और तब तक तेरी रोज की कमाई कौन करेगा? तू तो आराम से रोज कमा, रोज खा, आराम से रह। कब भी बांस जोड़ जोड़ के पाइपलाइन बनाएगा, कब ऊपर का पानी नीचे आएगा, कब बिकेगा और कब तू सुख भोगेगा? उसने कहा कि भाई मैंने तो यही सोचा है, जैसे भी हो पहाड़ से एक बार थोड़ा सा पानी तो अपने घर तक नीचे उतार के लाऊंगा और फिर आराम से यहीं बैठे बैठे बेच करके और सुख भोगूंगा। तो मित्र ने कहा, गांव वाले भी कहने लगे कि ये तो मूर्ख आदमी है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। बांस ढूंढे, पोले पोले बांसों को जोड़ा, सब तरफ से पत्थरों के बीच में से जैसे तैसे उसने पानी लाने का उसमें से थोड़ा थोड़ा रास्ता बनाया। लोग मजाक बनाते, परेशान करते, टोकते, बाधा बन जाते कि ऐसा नहीं कर सकते, पानी नहीं ला सकते। अंततः पंचायत में बात गई। पंचायत ने कहा कि हाँ पानी कैसे ला सकते हो?
फिर भी उसने कहा कि देखिए वहां से पानी आएगा तो फायदा तो गांव वालों को भी होगा। गांव वालों ने कहा ठीक है भाई, और पानी लाए। उसको 4-5 महीने लग गई मेहनत करते करते, लेकिन अंततः पानी की लाइन आ गई। अब आराम से बैठता और वहीं से एक घड़ा भर के दे देता। पहले तो एक घड़े दिन भर में एक घड़ा भरता था, अब 5 मिनट में एक घड़ा भर जाता। कमाई होने लगी उसकी तो बढ़िया। और जो दूसरा था वो शरीर थक गया, रोज रोज जाने से थक गया और बिना समय के ही बुढ़ापा आ गया। अब बिल्कुल काम नहीं कर सकता, वो ऐसे ही पड़ा है, खाने पीने के लाले पड़ गए। और इसका जब बुढ़ापा आया तब भी इसके पास पानी बेचने की व्यवस्था थी। आराम से इसका बुढ़ापा निकल गया, कमाई होती गई। विचार करना, संसार की भोग का मतलब है रोज रोज कमाई करना और रोज रोज खाना, रोज रोज मस्ती करना। लेकिन एक बार कर्मों को मिटाने की कोशिश कर ली जाए और सीधा शुद्धोपयोग की पाइपलाइन पकड़ ली जाए, आत्मानुभूति की भावना कर ली जाए, तो आत्मा भले ही समय लगेगा कर्मों की नजरा में, आत्मानुभूति की स्थिरता में, लेकिन जब सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, विकार नष्ट हो जाएंगे, तो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आनंद घन स्वभाव को उपलब्ध हो जाएगा। फिर संसार परिभ्रमण रुक जाएगा, फिर कभी इसको दुख उठाना नहीं पड़ेगा। ये धर्म का मार्ग है। इस धर्म के मार्ग को अपन समझें। अद्भुत आ धर्मनो जैन धर्मनो मार्ग છે, વિતરાગતાનું માર્ગ છે, પોતાની આત્માનું કલ્યાણ કરવાનું ઉત્તમ માર્ગ છે। આ માર્ગને સમજીને બધા જ આત્મકલ્યાણના પથ પર ચાલીએ। પૂર્વાચાર્યની દાખવલા તો માર્ગ ઉત્તમ છે, શ્રેષ્ઠ છે। આ નરગ્રંથ મુનિઓનો, તપસ્વીઓનો અહીં મંગલ સાનિધ્ય છે, સંઘ ઉપસ્થિત છે અને આ સંઘના સાનિધ્યમાં શીતકાલીન વાચના પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે। આ વાચનામાં સ્વાત્માની બધું સરસ છે, આત્માનો સ્વભાવ સરસ છે, આનંદ ઘન છે। અરસ મરૂપ મગંધમ અબ્બત્તમ ચેણા ગુણ મસદ્ધમ જાણ મલિંગ ગણમ जीवम निर्दिष्ट संठाणम। ये जो जीव है ये वास्तव में स्वरूप तो इसका ऐसा है, कैसा है? अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्तम, अव्यक्त है, चेतना गुण से परिपूर्ण है। आत्मा चैतन्य नो पिंड छे, जड़ नथी। देह आत्मा नथी अने आत्मा देह नथी, ब्यो दोनों भिन्न भिन्न। अरस मरूप मगंधम अब्बत्तम चेणा गुण मसद्दम। अव्यक्त है, ऐसे पकड़ा नहीं जा सकता है। कल्याण जी ये आत्मा है, ऐसे कोई पकड़ के नहीं दिखा सकते हैं। शरीर शरीर है, सर्वार्थ, कोई दूसरा फल नहीं देता है, कोई सुख दुख का भागीदार नहीं है। जानने वाले तो हैं, अरहंत सिद्ध जानते हैं सबको, लेकिन किसी को सुख दुख देते नहीं हैं, फल देने आते नहीं हैं। हम जैसे राग आदि भाव करते हैं, जैसे आश्रव बंध करते हैं, वैसे फल हम भोगते हैं। अच्छा, अगर ये राग आदि विकारी भावों को हमने जान लिया, जीत लिया, इनसे विरक्त हो गए, ज्ञायक की ही दृष्टि बनाई, तो हमारा आत्मा परमात्मा थई जसे। सकल गेय ज्ञायक तदपि चिदानंद रसलीन। सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रस रहस विहीन। जिनेन्द्र नो स्वरूप केवो छे?
हैं। आ संसार अक्षय द्रव्य अबधूज गेय छे, गेय है ये सब कुछ, हमें जो जो कुछ दिखता है, जो जो कुछ विषय बनता है, लेकिन यह आत्मा कैसा है? ज्ञायक है। दिक्कत कहाँ है? अरहंत भगवान ने गेय को गेय जाना, ज्ञायक को ज्ञायक जाना, गेय अधीन दृष्टि नहीं करी, इसलिए वो परम सुखी हैं। सब कुछ जानने के बाद भी गेयाविष्ट दृष्टि न होने से वो परम सुखी हैं, और थोड़ा सा जानने के बाद भी गेयाधीन दृष्टि होने से हम परम दुखी हैं। गेयों का जैसा परिणाम हुआ, गेय जैसे बदले वैसे हम सुखी दुखी होते हैं। अहो गेय ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करो, अपनी दृष्टि करो। गेय तो गेयाधीन है और ज्ञायक ज्ञायकाधीन है। गेय कभी ज्ञायक नहीं बन जाएंगे और ज्ञायक कभी गेय नहीं बन जाएगा। फिर भी परिणमतिणे मठा नादा नदु के खाई गम तस्सा। समय प्रवचन सार की 42 नंबर की गाथा। नानंति तम जनंदा खव्यंतम कम में बुत्ता। गेयाधीन परिणमन जब होता है तो आश्रव बंद ही माथे पड़ता है, और ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि होती है तो आत्मा की अनुभूति होती है। इसलिए ज्ञायक नि दृष्टि करिए, शांत स्वभाव को देखें, जाने और स्वयं में रमने जमने का पुरुषार्थ करें। पदार्थों का भोग करते करते अनंत काल बीत गया, लेकिन कोई पदार्थ हमारा नहीं हुआ। आयुष्य पूरा हो जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसलिए निरीक्ष होकर के आशाओं का, आयु पूरी होती है, आशा पूरी नहीं होती। इसलिए आशाओं का त्याग करके, नाम बदली ना खो, आशाओं का त्याग करके अपने परम शांत स्वभाव की दृष्टि करें। जिन दृष्टि निज दृष्टि, जिन भगवान के दर्शन करते करते निज स्वरूप की उपलब्धि का पुरुषार्थ निज दृष्टि करो। जिन दर्शन से निज दर्शन करने का उद्यम करो, यानी इस एक भाव में ये कर लिया तो हो गया। आगे कोई और भाव मिलेगा, आगे कोई और निमित्त मिलेंगे, कोई गारंटी। परिणाम शुद्धि पर फोकस करो। ये परिणामों से आश्रव बंद होना है, कोई भगवान कुछ देने आने वाली नहीं है। तीर्थंकर प्रभु ने कहा है, वस्तु स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है। कोई भगवान भी कोई फल देने को आएंगे, फिर कैसे होगा? कौन देगा? कोई तो होगा। स्वयं किए जो फल, बोलो, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, करे आप फल दे अन्य तो। और इसका संस्कृत में, स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयं लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम तदा। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे आश्रव बंद होता है, जैसे आश्रव बंद होता है वैसे फल मिलता है, कोई दूसरा फल नहीं देता है। अगर कोई और फल देने लग जाए तो हमारे किए गए कर्म तो सब बेकार हो जाएं।
तो कर्माधीन दृष्टि भी छोड़ना है, स्वरूप की, ज्ञान दर्शन चैतन्य की, आत्मानुभव की दृष्टि करो। एक एक विकल्प अनंत अनंत आश्रय करा के चला जाता है। एक एक व्यक्ति को लेके, एक एक वस्तु को लेके हम अनंत अनंत विकल्प करते हैं। यानी कितने विकल्प करते हैं? असंख्य असंख्य विकल्प करते हैं। मान लो ये प्रतिष्ठा हो गई, इसको लेके कितने विकल्प हो गए। अब आगे समझ लो बड़ौदा की प्रतिष्ठा है, उसको लेके कितने विकल्प हो रहे। अब कितने तरह के कितने विकल्प हो जाएं। किसी भी चीज को, आहार को लेके, चर्या को लेके, मुनिराज हैं जो शांत स्वभाव की दृष्टि करके, सर्वज्ञ की श्रद्धा करके शांतता का अनुभव करते हैं। वरना खूब विकल्प हो जाते एक एक बात को लेके, एक एक चीज को लेके, और अंततः मालूम पड़ा कि जिसके लिए हमने विकल्प किए वो वैसा कुछ था ही नहीं, वैसा कुछ निकला ही नहीं। अब जैसे एक वो विकल्प आ गया था कि बोले 2000 वो होता ना, इतने में 2020 में पूरा दुनिया नष्ट हो जाएगी। आता ना ऐसी अफवाहें, 2022 में पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। अब चिंता में पड़ गए, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरी रक्षा कैसे हो गई। अब ये वो कोई भी चीज को लेके ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे होगा। अरे फालतू में क्या दिमाग खराब करते हो, शांत रहो, जैसा होना होगा वैसा होगा। तुमसे जो सत्कर्म करते बनता है वो सत्कर्म करो, पुरुषार्थ करो। करते नहीं बनता है तो शांत रहो, जैसा परिणमन वस्तुओं का होना होगा सो होगा। आप अपने परिणाम को संभालो, आप अपने परिणाम को संभालोगे तो आपका परिणमन भी संभल जाएगा। निमित्त और उपादान की मैत्री है। निमित्त भी 100% चाहिए, उपादान भी 100% चाहिए तो कार्य होगा। अकेला उपादान हो तो कार्य नहीं होता है, अकेला निमित्त हो तो कार्य नहीं होता है। हाँ, दोनों की उपस्थिति चाहिए, दोनों पूरे पूरे चाहिए तो होगा। ये सक्षम निमित्त भी होना और योग्यतम उपादान भी होना। इसलिए एकांत नहीं है, व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था को समझें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।